नरेंद्र कुमार पिथलिया, सहायक आचार्य संस्कृत, सेठ मथुरादास बिनोनी, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज हम महर्षि भरत मुनि के द्वारा विरचित नाट्यशास्त्र के 6ठ अध्याय के 7, 8 और 9 नंबर वाली जो कारिका हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 7वीं वाली जो कारिका है उसका अध्ययन को देखते हैं। इस वाली कारिका में अब भरत मुनि से ऋषिगण जब प्रश्न करते हैं और नाट्यशास्त्र के जो भाग हैं उनके बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं और वे रस विषयक प्रश्न पूछते हैं ऋषिगण, तब भरत मुनि उनके समाधान को बताते हुए इस वाली कारिका में ज्ञान के समुद्र का अंत पाना किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं है, उसी का उल्लेख कर अपने मंतव्य को भरत मुनि इस कारिका में व्यक्त कर रहे हैं। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं भरत मुनि? एकस्यपि न वैशक्यस्य त्वन्तो ज्ञानार्वणस्य हि गन्तुं हि पुनरन्येषां ज्ञानानामर्थमत्वतः। क्या कह रहे हैं? एकस्यापि न वैशक्यस्य त्वन्तो ज्ञानार्वणस्य हि गन्तुं किं पुनरन्येषां ज्ञानानामर्थमत्वतः। कारिका का अन्वय इस तरह से होगा, हि एकस्य अपि ज्ञानार्णवणस्य तो अंतः गन्तुं न वैशक्यः किं पुनः अन्येषां ज्ञानानाम अर्थत्वतः। हि एकस्य अपि ज्ञानार्णवणस्य, क्या कह रहे? हि एकस्य अपि ज्ञानार्णवस्य है तो अंतम गंतुम ने वे शक्य, शक्य का अर्थ संभव, न वे शक्य यानी संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? ही एकस्य, क्योंकि एकस्य अपि यानी एक भी ज्ञानार्णवस्य यानी ज्ञान का जो समुद्र है, ज्ञान का जो अथाह सागर है, तो अंतम यानी उसका अंत पाना, गंतुम ने वे शक्य यानी किसी के लिए भी संभव नहीं है। यानी भरत मुनि इस कारिका में बता रहे हैं कि ही एकस्य अपि ज्ञानार्णवस्य ही तु अंतम गंतुम न वे शक्य यानी किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि एक भी एकस्य अपि यानी क्योंकि एक भी ज्ञानार्णवस्य यानी ज्ञान के समुद्र का जो तू अंतम यानी अंत पाना, गंतुम ने व सके यानी किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। किमह पुनम अन्यशाम ज्ञानानाम अर्थत्वतः, इसीलिए किम पुनः तो फिर भरत मुनि किम पुनः तो फिर अन्यशाम ज्ञानानाम अन्य ज्ञानों के तात्विक अर्थत्वत यानी तात्विक रहस्य के विषय में तो कहना ही क्या। यानी भरत मुनि के कहने का तात्पर्य है कि एक भी प्रकार के अगर ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहे तो समुद्र रूपी ज्ञान को प्राप्त करना पाना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, तो फिर अन्य ज्ञानों के तात्विक रहस्य के विषय में तो कहना ही क्या। यानी पुनश्च नाट्यशास्त्र का भरत मुनि नाट्य वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव ही है, इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए अपने ऋषि गणों से वे कह रहे हैं कि हे जिज्ञासु महर्षियों, इस संसार में अनंत शास्त्र हैं, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, 14 विद्याएं मानी जाती है, 18 विद्याएं, 64 कलाएं हैं। मानव का जीवन अति अल्प है तो उसमें भी अनेक विघ्न उसको जीवन में आते ही रहते हैं। अतः यदि कोई मनुष्य ज्ञान के किसी एक समुद्र को ही पार करना चाहे तब भी उस व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं है। अर्थात मनुष्य अपने इस सब अल्प जीवन में किसी एक ज्ञान में भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता है, तो फिर ज्ञानों के मूल स्रोत नाट्य वेद के पूर्ण ज्ञान के विषय में तो कहना ही क्या। अर्थात नाट्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना सर्वथा ही किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए असंभव ही है, क्योंकि नाट्य वेद तो अनंत ज्ञानों का अगाध रत्नाकर है, अनंत ज्ञानों का ज्ञान से भरा हुए समुद्र के समान है। यहाँ पर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को सभी विद्याओं एवं ज्ञानों का मूल स्रोत कहा है। भरत मुनि इस कारिका में यही बताना चाह रहे हैं कि ही एकस्य अपि ज्ञानार्पणस्य यानी वस्तुतः
एक भी ज्ञान के समुद्र का तो अंतम गंतुम न वे सके, यानी ज्ञान रूपी समुद्र का अंत पाना संभव नहीं है। इस ज्ञान रूपी समुद्र को कोई भी व्यक्ति विशेष एक भी ज्ञान रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकता है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच सकता है। तो किम पुनः अन्य शाम ज्ञानानाम अर्थत्वत, तो फिर अन्य ज्ञानों के तात्विक रहस्य के विषय में तो कहना ही क्या। यानी भरत मुनि इस कारिका में यह बता रहे हैं कि जो नाट्य शास्त्र है वह विपुल ज्ञानों का भंडार है, उसके अंदर सारी प्रकार की विद्याओं का सम्मिश्रण उसके अंतर्गत है। व्यक्ति मानव जीवन बड़ा ही अल्प है, व्यक्ति एक ज्ञान में पारंगत नहीं हो पाता है, तो फिर जो ज्ञानों का सम्मिश्रण है उसमें किस तरह पारंगत हो सकता है। नमो नमः। आज हम महर्षि भरत मुनि के द्वारा विरचित नाट्य शास्त्र के 6ठ अध्याय का 8वीं कारिका का अध्ययन करेंगे। इस वाली कारिका में भरत मुनि उपस्थित ऋषियों को अब उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस कारिका में संग्रह की भूमिका के रूप में बता रहे हैं कि मैं जो आपको सबसे पहले संग्रह के बारे में बताता हूँ, उसी भूमिका का उल्लेख इस कारिका में किया गया है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं भरत मुनि? किंत्वल्पसूत्र ग्रंथार्थम अनुमान प्रसादकम नाट्यशयास्य प्रवक्ष्यामि रसभावादि संग्रहम्। क्या कह रहे हैं भरत मुनि? किंतत्वाल्पसूत्र ग्रंथार्थम अनुमान प्रसादकम नाट्यस्यास्य प्रवक्ष्यामि रसभावादि संग्रहम्। किंत्वल्पसूत्र ग्रंथार्थम अनुमान प्रसादकम नाट्यस्यास्य प्रवक्ष्यामि रसभावादि संग्रहम्। अन्वय इस तरह से होगा कारिका का। किंतु अल्पसूत्र ग्रंथार्थम अनुमान प्रसादकम रस भाव आदि संग्रहम अश्य नाट्यस्य प्रवक्ष्यामि। क्या कह रहे भरत मुनि? किंतु अल्पसूत्र ग्रंथार्थम, किंतु मैं आपको अल्पसूत्र यानी आपको सूत्र तथा ग्रंथार्थम यानी अल्पसूत्रम तथा ग्रंथ के अर्थ वाले अनुमान प्रसादकम यानी अनुमान के द्वारा प्रसादकम यानी जिसको सिद्ध किया गया है यानी उसे सिद्ध होने वाले तथा रस भाव आदि तथा रस एवं भावों के संग्रह यानी संग्रह के रूप में अश्य नाट्यस्य प्रवक्ष्यामि यानी रस एवं भावों के संग्रह रूप वाले इस नाट्य का मैं अब आपको कथन करता हूँ। यानी भरत मुनि से जब ऋषिगण नाट्य शास्त्र को जानने की जिज्ञासु व्यक्त करते तब भरत मुनि इसके माध्यम से बता रहे कि हे ऋषिवरों, किंतु अल्पसूत्र ग्रंथार्थम, किंतु मैं आपको सूत्र तथा ग्रंथ के अर्थ वाले अनुमान प्रसादकम यानी अनुमान के द्वारा सिद्ध होने वाले तथा रस भाव आदि संग्रह यानी रस एवं भावों के संग्रह रूप वाले अश्य नाट्यस्य प्रवक्ष्यामि यानी इस नाट्य का मैं आपको कथन करता हूँ। यानी नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि उपस्थित जिज्ञासु महर्षियों से कह रहे हैं कि ये तपोधनों, इस प्रकार इस संसार में ज्ञान एवं शिल्प अनेक हैं। व्याकरण आदि शास्त्रों का ज्ञान तथा जो 64 कलाएं हैं, अनेक प्रकार के शिल्प हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक विद्या भी सागर के समान अथाह है और इस ज्ञान रूपी समुद्र को पार पाना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इस प्रकार ज्ञान शिल्प विद्या की कोई सीमा नहीं है, किसी भी ज्ञान का अंत पाना संभव नहीं है। अतः नाट्य वेद का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव ही है। तथापि आप मेरी शरण में आए हैं, आप एक योग्य शिष्य के समान मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, अतः मैं आपको नाट्य वेद का सांगोपांग ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस नाट्य वेद में सूत्रात्मक तथा ग्रंथार्थ सूचक शैली में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से नाट्य वेद के बहुत से तथ्य अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध होते हैं। रस का जो संदर्भ में आया है तो भरत मुनि के द्वारा 8 रस माने गए हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। लेकिन इस 6ठ अध्याय के कारिका के अंतिम वाली कारिकाओं में शांत रस के बारे में भी बताया गया है। तो वो शांत रस अभिनव गुप्त ने जो इस पर टीका लिखी, अभिनव भारती, उस टीका के अंतर्गत अभिनव गुप्त के द्वारा शांत रस को माना है। भरत मुनि ने 8 ही रस माने हैं। परीक्षा उपयोगी, ध्यान रखिए इस बात को। इस तरह से इस भूमिका के रूप में
यहाँ पर शिष्ट शिष्य को ही उपदेश प्रदान करने की अभिव्यंजना भरत मुनि के द्वारा प्रकट की जा रही है। इसलिए भरत मुनि क्या कह रहे हैं, किंतु अल्पसूत्र ग्रंथार्थम अनुमान प्रसादकम नाट्यस्य प्रभिक्षामि रसभाव आदि संग्रहम। किंतु अल्पसूत्र ग्रंथार्थ, किंतु मैं आपको अल्पसूत्र तथा ग्रंथ के अर्थ वाले अनुमान प्रसादकम अनुमान के द्वारा सिद्ध होने वाले तथा रसभाव आदि संग्रहम रस एवं भावों के संग्रह रूप वाले अश्य नाट्यस्य प्रभिक्षामि यानी इस नाट्य का मैं आपको कथन करता हूँ। इस तरह से भरत मुनि अब इसमें संग्रह क्या है सबसे पहले उसके संदर्भ में ऋषि गणों को बता रहे हैं। नमो नमः। आज हम भरत मुनि के द्वारा विरचित नाट्य शास्त्र के 6ठ अध्याय में नवी कारिका का अध्ययन करेंगे। इस नवी वाली कारिका में अब भरत मुनि उपस्थित ऋषि गणों को संग्रह की व्याख्या क्या बता रहे हैं कि जो नाट्य शास्त्र में संग्रह किसे कहा जाता है, तो उसी का उल्लेख इस कारिका में किया गया है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखते हैं। संग्रह की व्याख्या करते हुए भरत मुनि क्या कहते हैं, विस्तीर्ण उपदिष्टानाम् अर्थानां सूत्रभाष्यो निबंधो य समासेन संग्रहं तु विद्वद्धा। क्या कह रहे हैं, विस्तीर्ण उपदिष्टानाम् अर्थानां सूत्रभाष्यो निबंधो य समासेन संग्रहं तं विद्वद्धा। कारिका का अन्वय इस तरह से होगा, सूत्रभाष्यो विस्तीर्ण उपदिष्टानाम् अर्थानां य समासेन निबंधं तं बुद्धाः संग्रहं विदुः। सूत्रभाष्यो यानी सूत्रभाष्य यानी सूत्र तथा भाष्य के विस्तीर्ण यानी विस्तार पूर्वक उपदिष्टानाम यानी उपदिष्ट अर्थों को उपदिष्टानाम अर्थानाम उपदिष्ट का अर्थ उपस्थित यानी उपदिष्टानाम उपस्थित अर्थों को यह समासेन यानी जब समासेन का अर्थ होता है सम उत्सर्ग पूर्व अस्त तो ज्ञम प्रत्यय से संपन्न होता है। समासेन का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन यानी उपदिष्ट यानी उपस्थित अर्थों को जब संक्षिप्त रूप में यानी बहुत समासिक रूप में या उसको संक्षिप्त रूप में निबंधम यानी उसको निबंधन किया जाता है, उसको लिपिबद्ध किया जाता है, उसको निबंधता तक के रूप में उल्लेखित किया जाता है, तो बुद्धा संग्रह विदुः, बुद्धा यानी विद्वज्जन बुद्धजन आदि उसको संग्रह विदु यानी कहते हैं, उसको संग्रह कहते हैं। इसको कहते हैं संग्रह। सूत्र भाष्यो विस्तीर्ण यानी सूत्र और भाष्य के विस्तीर्ण विस्तार पूर्वक उपदिष्टानाम उपदिष्ट जो अर्थानाम अर्थों को जब समासेन निबंधम यानी जब संक्षेप में निबंधन किया जाता है तो बुद्धा संग्रह विदुः, तो विद्वज्जन उसे संग्रह कहते हैं। सामान्य में इस कारिका का अर्थ है कि सूत्र और भाष्य के विस्तार पूर्वक अर्थों को जब संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो विद्वान जन उसे ही संग्रह कहते हैं। संग्रह की क्या परिभाषा है कि सूत्र भाष्यो विस्तीर्ण उपदिष्टानाम अर्थानाम यत् समासेन निबंधम तम बुद्धाः संग्रह विदुः, यानी सूत्र भाष्यो यानी सूत्र और भाष्य के विस्तीर्ण उपदिष्टानाम यानी विस्तार पूर्वक जो उपदिष्ट जो अर्थ है यह समासेन यानी जब उसको समासेन यानी संक्षिप्त रूप में निबद्ध किया जाता है प्रस्तुत किया जाता है तो वही विद्वज्जनों के द्वारा संग्रह कहलाता है। यानी सामान्य परिभाषा में इसका यह परिभाषा होगी संग्रह की, सूत्र और भाष्य के विस्तृत अर्थ को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना ही संग्रह कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि सर्वप्रथम यहाँ पर नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि संग्रह की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी ग्रंथ में सूत्रों में किसी विषय का विस्तार पूर्वक निबंधन किया जाता है। जैसे अष्टाध्यायी ग्रंथ में पाणिनि मुनि ने सूत्रों द्वारा व्याकरण का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है तथा किसी ग्रंथ में भाष्य के द्वारा किसी विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। जैसे आचार्य शंकर ने वेदांत सूत्र की व्याख्या अपने शारीरिक भाष्य में विस्तार पूर्वक की है। जब कोई कवि अथवा आचार्य किसी सूत्रात्मक अथवा भाष्यात्मक ग्रंथ में उपदिष्ट विषयों को अपनी नव उन्मेषशालिनी प्रतिभा के द्वारा अत्यंत संक्षेप में निबंधन कर प्रस्तुत कर देता है तो उसे ही विद्वज्जन सहृदयजन सामाजिक विद्वज्जन आदि उसको संग्रह कहते हैं। तात्पर्य यह है कि सूत्र तथा भाष्यों का संक्षिप्त रूप संग्रह कहा जाता है। संग्रह में अति संक्षेप में विषय का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। आचार्य अभिनवगुप्त
ने अपनी कारिका में सूत्र के लक्षण को बताया है। इस सूत्र के द्वारा किसी पदार्थ, विषय आदि का लक्षण प्रस्तुत करना या संक्षिप्त रूप में किया जाता है। इस तरह से भरत मुनि ने इस कारिका में संग्रह के अर्थ को बताते हुए, संग्रह किसे कहा जाता है कि विस्तीर्ण उपदिष्टानाम अर्थानाम सूत्र भाष्यो निबंधो यह समासेन संग्रह ते विदुर्बुद्धा। सूत्र भाष्यो विस्तीर्ण यानी सूत्र तथा भाष्य के विस्तार पूर्वक उपदिष्टानाम अर्थानाम उपदिष्ट जो अर्थों को यह समासेन यानी जब संक्षेप में निबंधनम तम यानी जब निबंधन किया जाता है तो बुद्धा संग्रह विदु तो विद्वज्जन उसे संग्रह कहते हैं। कहने का तात्पर्य है सामान्य रूप में सूत्र और भाष्य के विस्तृततापूर्वक यानी सूत्र और भाष्य का जो विस्तृत अर्थ है उसको संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त करना ही भरत मुनि के अनुसार संग्रह कहलाता है।